दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा मयूरी देशमुख सीरियल इमली में प्रोफेसर मालिनी चतुर्वेदी का किरदार निभाते हुए लाखों करोड़ों लोगों की पहली पसंद बन गई हैं। जहां शुरुआती दिनों से ही सीरियल में इनके इस किरदार को दर्शकों का बेहद प्यार मिल रहा है। जहां इन्होंने आदित्य के साथ अपनी केमिस्ट्री से सीरियल को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इमली सीरियल को साइन करने से पहले ये टीवी के कई दूसरे पॉपुलर शोज को रिजेक्ट कर चुकी हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। मालिनी के किरदार से देश भर के लोगों का दिल जीत रही मयूरी देशमुख अपनी किसी न किसी वजह को लेकर इस सीरियल से पहले टीवी के कई दूसरे लोकप्रिय धारावाहिकों को रिजेक्ट कर चुकी हैं। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी के उन्हीं चुनिंदा सीरियल से रूबरू करवाने वाले हैं जिनके ऑफर को ठुकरा चुकी हैं आपकी ये चहेती अभिनेत्री। तो देर न करते हुए चलिए जानते हैं कौन से हैं वो सीरियल्स। नंबर 1, नागिन 1। क्यों चौंक गए ना आप भी? लेकिन ये सच है कि एकता कपूर के सुपर नेचुरल सीरियल नागिन 1 में अभिनेत्री मयूरी देशमुख को काली नागिन शेषा के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था। पर जिस वक्त इन्हें ये किरदार ऑफर किया गया था उस वक्त ये अपने किसी मराठी प्रोजेक्ट की शूटिंग में बिजी थी, जिसके कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने काफी पहले ही साइन कर लिया था। और इसी वजह से ये नहीं चाहती थी कि इन्हें नागिन सीरियल का ऑफर एक्सेप्ट करने की वजह से अपना पहला प्रोजेक्ट ठुकराना पड़े। और इसी वजह से इन्होंने नागिन सीरियल में नागिन शेषा का किरदार निभाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हमें इस किरदार में अभिनेत्री अदा खान दिखाई दी थी, जो कि आज भी अपने इस किरदार के लिए देश भर में मशहूर हैं। नंबर 2, कोई लौट के आया है। जी हाँ, साल 2017 में आए मोस्ट पॉपुलर शो कोई लौट के आया है में अभिनेत्री मयूरी देशमुख को मुख्य अभिनेत्री के तौर पर शोएब इब्राहिम के ऑपोजिट गोरा के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था। लेकिन इन्होंने इस सीरियल का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया था, जिसके पीछे एक नहीं बल्कि दो वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि ये अपने बिजी शेड्यूल टाइम की सिचुएशन फेस कर रही थी, और दूसरा ये कि इन्हें सीरियल की कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, जिसकी वजह से इन्होंने बिना वक्त गवाए इस सीरियल को एक पल में ही रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 3, विघ्नहर्ता गणेश। शायद ही आपने कभी सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि जिस धार्मिक सीरियल विघ्नहर्ता गणेश में आप माता पार्वती के किरदार में आकांक्षा पुरी को देख रहे हैं, उस किरदार में आपको आकांक्षा पुरी से पहले मयूरी देशमुख दिखाई देने वाली थी, जहां इन्हें पार्वती के मुख्य किरदार के लिए चुना गया था। लेकिन मयूरी देशमुख किसी भी धार्मिक सीरियल का हिस्सा बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि इनका मानना था कि धार्मिक सीरियल में काम करने की वजह से दर्शकों के बीच अपनी इमेज को दोबारा बदलना काफी मुश्किल होता है, और इसी वजह से इन्होंने इस शो में काम करने से साफ इनकार कर दिया था। नंबर 4, चंद्रकांता। इस लिस्ट में एक नाम लोकप्रिय धारावाहिक चंद्रकांता का भी शुमार है, जिसका ऑफर मयूरी देशमुख रिजेक्ट कर चुकी हैं। बता दें कि इस सीरियल में इन्हें चंद्रकांता की मुख्य भूमिका के लिए अप्रोच किया गया था। हालांकि इन्होंने इस किरदार को निभाने से इनकार तो नहीं किया था, लेकिन इन्होंने शो मेकर्स के बीच फीस की हाई डिमांड कर दी थी। लेकिन मेकर्स भी फीस बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और मयूरी देशमुख भी अपनी बात पर डटी रही थी, जिसके चलते इन्होंने चंद्रकांता जैसे सुपरहिट सीरियल के ऑफर जैसे सुनहरे मौके को भी गवा दिया, जिनके इस रिजेक्शन के बाद हमें इस किरदार में मधुरिमा तुली दिखाई दी थी। नंबर 5, बेपनाह। अब अंत में नाम आता है रोमांचक सीरियल बेपनाह का, जो कि साल 2018 में प्रसारित हुआ टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो रहा है। इस सीरियल में इन्हें हर्षद चोपड़ा के ऑपोजिट जोया के मुख्य किरदार के लिए सिलेक्ट किया गया था। लेकिन अफसोस मयूरी देशमुख ने इस सीरियल में काम करने से भी साफ इनकार कर दिया था, जिसके पीछे की वजह सीरियल में जोया के किरदार को बताया जाता है। बता दें कि मयूरी देशमुख को जोया का किरदार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जहाँ इन्हें लग रहा था कि इस किरदार को पर्दे पर पेश करने के लिए ओवर ड्रामा किया जाने वाला है, और इसीलिए इन्होंने बेपनाह सीरियल में काम करने के ऑफर को भी ठुकरा दिया था। तो दोस्तों, अगर बेपनाह सीरियल में हमें जोया के किरदार में जेनिफर विंगेट की जगह मयूरी देशमुख दिखाई देती, तो क्या आप इन्हें भी वही प्यार देते जो जेनिफर विंगेट को दिया था? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।